गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। देखिए आज आप लोग को 5.5 का जा रहे हैं क्वेश्चन बताने, पहले उसका थ्योरी पहले आप लोग को बता दे रहे हैं हम, ये समझिएगा। देखिए 5.5 के लिए जैसे कि आप लोग को हम बता रहे हैं लॉग एम एन पी हो, अगर गोला में होता है लॉग ना तो इसको प्लस में लिखते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी। मतलब कि जो गोला में होता है लॉग में ना जी, तो उसको हम किस में लिखते हैं? प्लस में। जो गोला में होता है उसको किस में लिखते हैं? हम प्लस में लिखते हैं। अगर बेस में अगर ई रहता है ना तो समझिएगा बेस में कुछ भी नहीं है तो क्या छिपा होता है? ई एम एन पी। तो इसको लिख सकते हैं लॉग एम बेस पी लॉग एन बेस पी लॉग पी बेस ई। मतलब तो समझिएगा ये लॉग एम एन पी को लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी। बेस में कोई अगर नंबर नहीं दिया है, कोई टर्म नहीं होता है तो ई होता है। तो देखिए जी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप नहीं समझिएगा, अगर ऐसा रहेगा लॉग एम एन बटा में पी क्यू, तो जो ऊपर होता है उसको प्लस में लिखते हैं और जो नीचे होता है उसको माइनस में लिखते हैं। मतलब कि जो ऊपर होता है उसको प्लस में, जो नीचे होता है उसको माइनस में लिखते हैं। जो ऊपर होता है उसको प्लस में, जो नीचे होता है उसको माइनस में लिखते हैं। अगर ऐसा रहेगा लॉग एक्स के पावर एम तो लिखते हैं एम लॉग एक्स। मतलब कि एम कहाँ आता है जी? आगे। लॉग एक्स के पावर एम तो एम लॉग एक्स, अर्थात यह एम आगे आ जाता है। लॉग एक्स के पावर एम तो यह एम आगे आता है तो एम लॉग एक्स हो जाता है। तो देखिएगा जी आप लोग, तो अगर इसके बेस में कुछ नहीं तो क्या छिपा है? ए छिपा है। इसके बेस में कुछ नहीं तो क्या छिपा है जी? ए। देखिएगा देखो जी 5.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। y इक्वल टू कॉस एक्स गुणे कॉस 2x गुणे कॉस 3x। y बराबर कॉस एक्स गुणे कॉस 2x गुणे कॉस 3x। y बराबर कॉस एक्स गुणे कॉस 2x गुणे कॉस 3x। ये समझना जी। देखो जी अगर डिफ्रेंशिएशन में दो से अगर अधिक टर्म यदि गुणा में यदि रहता है, सुन लो पहले, किसी भी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, किसी भी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करिए, किसी भी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अगर उसमें दो से अगर अधिक टर्म यदि गुणा में होता है तो उसको ए गुणे भी पर मत बनाइए, उसको लॉग लेकर बनाइए। जो मैं बोल रहा हूं सुनिएगा इसको। डिफ्रेंशिएशन में मतलब कोई भी फंक्शन का यदि हमको डिफ्रेंशिएशन करना है, अगर दो से अधिक टर्म उसमें गुणा में यदि आता है तो उसको यू गुणे भी पर मत बनाइए कभी भी।
किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना, अगर उसमें दो से अगर अधिक टर्म यदि गुणा में दिया जाता है ना, तो उसको यू गुणे भी पर मत बनाइए। उस तरह बनाएंगे तो सही होगा, गलत नहीं होगा, वो भी सही होगा, लेकिन वो जटिल हो जाता है। वो जटिल हो जाता है। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं ना, वैसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो लॉग लेकर बनाते हैं। तो देखिए जी, यहां पर लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स मतलब दोनों तरफ हम लॉग लेने पर लॉग वाई लॉग cos x cos 2x cos 3x log y। देखो जी, इसमें जो गुणा में होता है इसको प्लस में लिखते हैं, log cos x log cos 2x log cos 3x। मतलब कि लॉग वाले टर्म में जो गुणे में होते हैं ना, लॉग वाले टर्म में जो गुणा में होता है उसको हम प्लस में लिखते हैं। लॉग वाला टर्म में जो गुणा में होता है उसको किस में लिखते हैं, हम प्लस में लिखते हैं। तो देखिए, इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी लॉग वाई देखो जी, फार्मूला कब अप्लाई करने समझिए। तो साइड में पहले मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं, डी लॉग थीटा बाई डी थीटा। फार्मूला को कब अप्लाई करते हैं, जो यहां पर है वही जब यहां पर रहेगा, जो यहां पर है वही जब यहां पर रहेगा, तब इसका मान होता है 1/थीटा। मतलब कि डी लॉग थीटा बाई डी थीटा। तो देखो, जो यहां पर वही जब यहां पर रहेगा तब इसका मान हो जाता है 1/थीटा। जो यहां पर है वही जब यहां पर रहेगा तब इसका मान 1/थीटा होगा, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। तो देखो जी, यहां पर y है तो नीचे भी y, बैलेंस करने के लिए ऊपर बटा में dx। अब इधर देखिएगा, डी लॉग cos x। देखो जी, यहां पर cos x है तो नीचे भी cos x, बैलेंस करने के लिए ऊपर बटा में dx। अब इसको तो समझिएगा जी, डी लॉग cos 2x। यहां पर cos 2x है तो नीचे भी cos 2x, बैलेंस करने के लिए ऊपर। अब देखो, अब यहां पर कितना है, 2x है तो नीचे भी 2x, अब बैलेंस करने के लिए ऊपर बाई dx। अब इसका देखिएगा जी, डी लॉग cos 3x। यहां पर cos 3x है तो नीचे भी इतना से, बैलेंस करने के लिए ऊपर। यहां पर 3x है तो नीचे भी 3x से, बैलेंस करने के लिए ऊपर बाई dx। एक बार और तो समझिएगा, देखो जी, यहां पर y है तो नीचे भी y से, बैलेंस करने के लिए ऊपर बाई dx। यहां पर cos x है तो नीचे भी इतना से, बैलेंस करने के लिए ऊपर बाई dx। यहां पर cos 2x है तो नीचे भी इतना से, बैलेंस करने के लिए ऊपर। अब यहां पर कितना है जी, थीटा ग्रुप में 2x है, देख रहे हैं ना। तो यहां पर 2x है तो नीचे भी इतना से, बैलेंस करने के लिए ऊपर बाई dx। अब इसके लिए यहां पर cos 3x है तो नीचे भी इतना से, बैलेंस करने के लिए ऊपर। अब कितना यहाँ पर 3x है तो नीचे भी इतना से, बैलेंस करने के लिए ऊपर बाई dx। लॉग थीटा का डिफरेंशिएशन 1/थीटा होता है, लॉग थीटा का 1/थीटा। तो इसका क्या हो जाएगा जी, 1/y।
डी वाई बाई डी एक्स। लॉग थीटा का 1/थीटा, इस कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है। लॉग थीटा का 1/थीटा, इस कॉस का माइनस साइन, इस 2x का 2 प्लस, देखो जी लॉग थीटा का 1/थीटा, कॉस का माइनस साइन, इस 3x का 3। एक बार और तो नहीं समझो यहाँ तक। देखो जी अब इसका कैलकुलेशन अब आगे कर रहा हूँ तो समझिए यहाँ तक। देखो जी जब भी किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होता है, अगर उसमें 2 से अगर अधिक टर्म यदि गुणा में अगर आ जाता है, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए अगर उसमें 2 से अगर अधिक टर्म यदि गुणा में आता है तो उसको मल्टीप्लाई मतलब गुणा से बनाओगे तो जटिल हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए क्या करोगे कि लॉग लेकर उसको बना देंगे। लॉग लेकर बनाने पर वो आसानी से बनता है। देखो जैसे ही इसका लॉग लेंगे ना तो जो गुणा में वो किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। अब आगे तो नहीं समझिएगा जी। देखो जितना यहाँ पर है ना उसी से नीचे बैलेंस करने के लिए ऊपर बाई डी एक्स, जितना यहाँ पर उसी से नीचे बैलेंस करने के लिए ऊपर बाई डी एक्स, जितना यहाँ पे उसी से नीचे बैलेंस करने के लिए ऊपर। अब यहाँ पर 2x है तो नीचे भी 2x से बैलेंस करने के लिए ऊपर बाई डी एक्स। यहाँ पर cos 3x है तो नीचे भी इतना से बैलेंस करने के लिए ऊपर। अब यहाँ पर 3x है तो नीचे भी इतना से बैलेंस करने के लिए ऊपर बाई डी एक्स। लॉग थीटा का 1/थीटा होता है। लॉग थीटा क्या होता है, 1/थीटा। तो लॉग y का 1/y dy बाई डी एक्स। लॉग थीटा का 1/थीटा कॉस का माइनस साइन। लॉग थीटा का 1/थीटा इस कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, और इस 2x का 2 हो जाएगा। लॉग थीटा का 1/थीटा कॉस का माइनस साइन 3x का 3। यहाँ तक तो क्लियर है ना। यहाँ तक पहले नोट पहले कर लो, स्क्रीनशॉट लो इसका, तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब आगे ये समझिएगा जी। देखो डी वाई बटा में डी एक्स, अगर इस वाई को इधर से हम उधर लेकर जाते हैं वाई, अब लड़का सब कैसे जी इधर वाई कहाँ लिख दिए, कहाँ से, यही जो 1/y है ना 1/y, तो इसको हम किधर से, देखिए इसको हम इधर से उधर लेकर जा रहे हैं, बटा में तो गुणा हो जाएगा, माइनस साइन बटा कॉस क्या होता है, tan होता है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, देखिएगा जी 2 है तो 2, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, tan, प्लस माइनस माइनस 3, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा जी, tan। अब इस y का जो मान है ना, इस y का जो मान है क्वेश्चन से लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया, y बराबर, देखो तो y बराबर क्वेश्चन में क्या दिया, cos x cos 2x cos 3x, यही ना दिया है जी।
इसका मतलब इसका स्थान पर हम लिखेंगे cos x गुणे cos 2x गुणे cos 3x माइनस tan x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। समझ में सबको आ गया जी? किसी को दिक्कत नहीं ना है? किसी को दिक्कत नहीं ना भी है? देखो कुछ नहीं किए, इस y को इधर से उधर ले गए, साइन बटे कॉस टैन, साइन बटे कॉस टैन, साइन बटे कॉस टैन होता है। अब बहुत लड़का कहता सही इसका आंसर ये नहीं दिया है। सुन लो, बहुत लड़का कहता है कि इसका आंसर ये नहीं दिया है। समझिएगा जी बड़ी माँ से, बहुत लड़का कहता है कि सही इसका आंसर ऐसे नहीं दिया है, दूसरे तरह से दिया है। तो क्या करिएगा, इसमें से माइनस भी कॉमन कर सकते हो, आप लोग की मर्जी है। बात समझ रहे हैं ना जी? इसमें से माइनस कॉमन करो, वो आप लोग पर डिपेंड करता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, y बराबर x माइनस 1 x माइनस 2। यही दिया है। तो देखो जी, यहाँ से जब रूट को हटाते हैं ना, इसमें बता सकते हो कौ टर्म है? इसमें ऐसे कौ टर्म में बता सकते हैं सभी लोग? तो सुनो, इसमें कौ टर्म है, पहले देख लो इसमें कौ टर्म है। देखो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, एगो है रूट हो गया 6 गो, एगो यू बटे भी हो गया 7 गो। बाप रे, 7 गो टर्म, तब तो और जटिल हो गया जी। जटिले पर जटिल होते जा रहा है। कौ गो टर्म है? 1 2 3 4 5, एगो रूट 6, एगो यू बाई भी 7 गो। तो ऐसे बनाओगे तो बहुत बड़ा बनेगा। तो इसको कैसे बनाओगे? तो लॉग ले लेंगे। तो पहले देखिए एक स्टेप हम तन तोड़ते हैं, तन इसको है x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, इन सभी के पावर में 1/2। 1/2 पता है कहाँ से लिखे हैं ना जी? जब इस रूट को हटाते हैं तो पावर में 1/2 चला जाता है। जब इस रूट को हटाएंगे तो पावर में 1/2। अब देखिएगा, अब इसको और आएंगे हैं। जब इस रूट को हटाएंगे तो पावर में 1/2। देखो ये रूट को हटाएंगे तो पावर में 1/2, दोनों तरफ हम लॉग ले लिए हैं। ये पावर कहाँ पता है जे? आगे। मतलब कि जब लॉग लेते हैं ना जे, देखो इस फॉर्मूला पर लिखे हैं, इसको मैं मिटा दूं। देखो तो समझिएगा, देखो इस पर log x के पावर m, तो m कहाँ पता? आगे, तो m log x।
लॉग एक्स के पावर m, तो m आगे आता तो m log x, इसीलिए यह 1/2 आगे आ गया इस तरह से। सबसे पहले क्या किए हैं देखो जी, इस रूट को हटाओगे 1/2, इसमें लॉग ले लिए, लॉग लेने पे कहाँ पाता है जी, आगे आ जाता है। तो देखो आगे आ गया ना इस फार्मूला के तहत। इस फार्मूला को मैं मिटा दे रहा हूँ। पहले यहाँ तक पहले नोट पहले कर लीजिए सभी लोग, यहाँ तक पहले नोट सभी लोग करिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक नोट कर लिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लिए ना। देखो अब इसको मिटाने जा रहे हैं जी। देखो लेक्चर भगा भगा कर कोई लोग मत देखो, लेक्चर को कभी भगा भगा कर मत देखो, बढ़िया से देखो एकदम पूरा विस्तार से। अगर पूरा विस्तार से देखते हो तो सही है, अगर भगा भगा कर देखोगे तो तुम लोग के लिए बहुत घातक साबित होगा। हम बता दे रहे हैं, इतना घातक साबित होगा कि कोई बचा नहीं सकता है तुम लोगों को। देखो जी, log y 1/2, जो log में जो ऊपर होता है प्लस में जो नीचे होता है उसको माइनस में लिखते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, log x - 1, log x - 2, log x - 3, log x - 4, log x - 5। मतलब के जो log में जो टर्म होता है ना, जो log में जो टर्म जो गोला में होता है ऊपर, उसको प्लस में जो नीचे होता है ना उसको हम माइनस में लिखते हैं। लॉग वाले टर्म में जो ऊपर होता है उसको प्लस में लिखते हैं, जो नीचे होता है उसको हम माइनस में लिखते हैं। जैसे नीचे यह है तो log x - 3, ये भी नीचे है और ये भी नीचे, तो इसके लिए माइनस हो गया। जो ऊपर होता है उसको प्लस में, जो नीचे होता है उसको माइनस में। अब देखिएगा जी, इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो d log y, बताइए यहाँ पर y तो नीचे भी y से बैलेंस करने के लिए ऊपर बाई dx। मतलब कि यहाँ पर y तो नीचे भी y बैलेंस करने के लिए ऊपर बाई dx, यहाँ पर y है तो नीचे भी y से बैलेंस करने के लिए ऊपर बाई dx। अब इसको नहीं समझिएगा जी, d log x - 1/d। देखो डायरेक्ट मैं इसको लिख रहा हूँ। अब कोई भी लड़का कहेगा से इसको डायरेक्ट कहाँ लिख, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसी तरह से बहुत बड़ा कैलकुलेशन बनने जा रहा है, इसीलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। डायरेक्ट, इसको हम क्या लिख रहा हूँ, डायरेक्ट ही, इसको मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, इसको मैं डायरेक्ट ही मैं लिख रहा हूँ। समझ रहे हैं ना जी, मतलब ऐसे नहीं लिख रहे हैं कि यहाँ पर x - 1 है तो नीचे भी x - 1 बैलेंस करने के ऊपर भाई इतना बटे में dx, ऐसे मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं लिखने जा रहा हूँ। इस तरह से मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इस तरह से लिखेंगे तो स्पेस बहुत ज़्यादा लेगा। समझ रहे ना, इसीलिए स्पेस को कम समझो कि स्पेस कम लेने के लिए इसको हम डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ। अर्थात इतना बटे में हम डायरेक्ट क्या लिखने जा रहे हैं, dx। अब इसके लिए d log x - 2 बटा में dx, d log x - 3/dx।
डी लॉग एक्स माइनस 4/dx, डी लॉग एक्स माइनस 5/dx। इतना हो गया ना जी। लॉग थीटा का 1/थीटा होता है, भुलाओगे नहीं ना। लॉग थीटा का जो डिफरेंशिएट होता है 1/थीटा होता है। लॉग थीटा का डिफरेंशिएट 1/थीटा होता है, तो लॉग वाई का डिफरेंशिएट 1/y, डी वाई बटा में dx। लॉग थीटा का डिफरेंशिएट 1/थीटा, तो लॉग वाई का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1/y dy/dx 1/2। अब इसको देखिएगा जी, लॉग थीटा का 1/थीटा, तो लॉग थीटा के रूप में क्या है x-1, तो 1/x-1। लॉग थीटा का डिफरेंशिएट 1/थीटा होता है, लॉग थीटा का डिफरेंशिएट 1/थीटा होता है, तो बताइए थीटा के रूप में x-1 तो 1/x-1। इसका कार्य खत्म। इस x का डिफरेंशिएशन 1 कांस्टेंट का 0, तो इसको भी मैं लिख दे रहा हूं 1 - 0। इस x का डिफरेंशिएशन 1 है, इस कांस्टेंट का 0 प्लस लॉग थीटा का डिफरेंशिएशन 1/थीटा, लॉग थीटा का डिफरेंशिएशन 1/थीटा, लॉग थीटा का डिफरेंशिएशन 1/थीटा। किसका कार्य खत्म, इस लॉग का कार्य खत्म। इस x का डिफरेंशिएशन 1 कांस्टेंट का 0 माइनस लॉग थीटा का डिफरेंशिएशन 1/थीटा, लॉग थीटा का डिफरेंशिएशन 1/थीटा। इसका काम खत्म। इस x का 1 इस कांस्टेंट का 0, लॉग थीटा का डिफरेंशिएशन 1/थीटा, लॉग थीटा का 1/थीटा। इसका काम खत्म। x का 1 कांस्टेंट का 0, लॉग थीटा का 1/थीटा। इस x का 1 इस कांस्टेंट का 0। देखो एक बार और तनी समझो। अब इसको आगे कैसे लिखेंगे हम 1/y dy/dx 1/2 1/x-1 1/x-2 माइनस 1/x-3 1/x-4 1/x-5। मतलब तो समझो जे एकदम बड़ी माल तो समझना, कहीं दिक्कत ना हो जाए किसी लोग को। समझने की एकदम अच्छे से कोशिश करिएगा, कहीं डाउट ना हो किसी को, किसी को कहीं दिक्कत ना हो। तो नहीं समझिएगा तो नहीं बड़ी माँ से। देखो जी, देखो जितना यहाँ पर उसी से नीचे बैलेंस करने के लिए ऊपर/dx। देखो इसको मैं डायरेक्ट ही लिखा हूँ। अभी बोले ना कि मान लीजिए बहुत बड़ा बनेगा, इसीलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख दिया हूँ डी इतना/dx, डी इतना/dx, डी इतना/dx, डी इतना/dx, डी इतना/dx। डायरेक्ट मैं लिख दिया। लॉग थीटा का 1/थीटा, तो लॉग वाई का 1/y dy/dx 1/2। लॉग थीटा का 1/थीटा, लॉग का कार्य खत्म। इस x का 1 कांस्टेंट का 0, लॉग थीटा का 1/थीटा। इसका काम खत्म। x का 1 कांस्टेंट का 0, लॉग थीटा का 1/थीटा। इसका काम खत्म। x का 1 कांस्टेंट का 0,
लॉग थीटा का 1/थीटा, इसका काम खत्म, एक्स का 1 कांस्टेंट का 0। लॉग थीटा का 1/थीटा, इसका काम खत्म, एक्स का 1 कांस्टेंट का 0। अब देखिएगा इसको और विस्तार से हम ऐसे लिख दिए। यहाँ तक तुरंत आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले यहाँ तक सभी लोग स्क्रीनशॉट पहले लीजिए। सभी लोग यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए सभी लोग। देखो अब आएंगे जी, देखो जब इस y को हम इधर से उस साइड में ले जाएंगे तो dy/dx बराबर y गुणे 1/2। चाहे डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर y/2 1/x - 1 1/x - 2 1/x - 3 1/x - 4 1/x - 5। और इस y का जो मान है वो क्वेश्चन से लिखे। कहाँ से लिखें? क्वेश्चन से। क्वेश्चन में क्या दिया y का मान? क्वेश्चन में y का मान क्या दिया है? देखो अच्छे से, क्वेश्चन में y का मान क्या दिया है जी? y का जो मान क्या दिया है देखो क्वेश्चन में, रूट में x - 1 x - 2 x - 3 x - 4 x - 5। इस सब के नीचे क्या है? 2 है। अब इसको तो पूरा लिख सकते हो ना जी, 1/x - 1 1/x - 2, मान लो डॉट डॉट पूरा ये सब लिख सकते हैं ना। इसी टर्म को यहाँ पर लिख सकते हो ना जी। तो इसको यहाँ पर सभी लोग लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। इसको सभी लोग नोट करिए पहले। इसको सभी लोग नोट पहले कर लीजिए। एक क्वेश्चन और आते हैं इसी पर, 5वां क्वेश्चन है। 5वां को ही मैं आज बता दे रहा हूँ आप लोगों को पहले, तब आप लोगों को तीसरा चौथा ये सब कुल बताना मैं चालू कर रहा हूँ। पहले 5वां मैं बता दे रहा हूँ, तब मैं आप लोगों को तीसरा चौथा सब बताएंगे। देखो 5वां क्वेश्चन में क्या दिया है? y बराबर x प्लस 3 के पावर 2 x प्लस 4 के पावर 3 x प्लस 5 के पावर 4। पहला दूसरा पही 5वां क्वेश्चन है, तो इसको बताने के बाद आप लोग को हम तीसरा चौथा पाएंगे। y बराबर x प्लस 3 के पावर 2 x प्लस 4 के पावर 3 x प्लस 5 के पावर 4। बताओ इसमें कौगो टर्म है? अब इसमें भी कौगो टर्म है? देखो जी 1 2 3 एगो पावर हो गया, ये सब पावर में भी है ना जी। तो देखो इसमें कौगो टर्म है? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, इतना टर्म आ गया। तो इसको कैसे बनाओगे? तो लॉग लेकर बनाओगे। जैसे ही इसमें लॉग लेंगे ना, जैसे ही इसमें लॉग हम लेंगे ना,
जैसे ही इसमें लॉग लेंगे तो लॉग लेने पर ही समझिएगा ये जो गुणा में होता है वो किस में आ जाता है, प्लस में आ जाता है। log x प्लस 5 के पावर 4। जब इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो बताइए पावर कहाँ पता है जे, आगे आ जाता है। पावर कहाँ पता, आगे। ये भी कहाँ पा जाएगा, आगे। 3 log x प्लस 4 ये भी कहाँ पा जाएगा जी, आगे। तो 4 log x प्लस 5। अब इसका तो डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो ना, अभी जिससे हम बताए थे इसका डिफ्रेंशिएशन। देखो जी पहले क्या करोगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे। लॉग लेने के बाद देखिए जो गुणा में किस में आ जाता है, सब प्लस में। सब प्लस में हो जाएगा ना। पावर कहाँ आता है जी, आगे आता है। और इसका डिफ्रेंशिएट तुम लोग कर लेना। इसका डिफ्रेंशिएट तुम सभी लोग कर लीजिएगा। तुरंत इसको लिखिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। अब देखिए कुछ अपने से जा रहे हैं बताने, समझिएगा जी। इसको आगे तुम लोग बना लेना। देखो जी फंक्शन y बराबर एफ एक्स के पावर में जी एक्स। y बराबर एफ एक्स के पावर जी। देखो फंक्शन के पावर फंक्शन, अभी जितना भी क्वेश्चन हम बताए ना उसमें कोई भी टर्म फंक्शन के पावर फंक्शन पर नहीं था। अभी जितना भी हम टर्म आप लोगों को बताया उसमें कोई भी टर्म फंक्शन के पावर फंक्शन पर नहीं था। तो देखो यदि फंक्शन के पावर में फंक्शन होता है तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करते हैं। फंक्शन के पावर फंक्शन, फंक्शन के पावर फंक्शन। तो फंक्शन के पावर में फंक्शन यदि होता है ना तो उसको हम कैसे सोल्व करते, कभी भी उसको डायरेक्ट सोल्व नहीं करते हैं। इतना बात अपने माइंड में केयर कर लीजिए, इतना बात अपने माइंड में केयर कर लीजिए कि जब भी फंक्शन के पावर फंक्शन का क्वेश्चन यदि आता है तो उसको डायरेक्ट कभी नहीं सोल्व करते। या तो लॉग लेकर सोल्व करेंगे या तो कोई कंसेप्ट से सोल्व करेंगे। तो देखिए जी इसमें जब लॉग लेंगे हम ना तो लॉग y इक्वल टू लॉग एफ एक्स के पावर में जी एक्स, तो ये आगे आ जाता है। तो log y बराबर जी एक्स log एफ एक्स। अब इसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। देखो जब भी अगर फंक्शन के पावर फंक्शन का यदि क्वेश्चन आता है ना, जब भी फंक्शन के पावर फंक्शन का यदि क्वेश्चन आता है तो उसको कभी भी डायरेक्ट हम सोल्व नहीं करते। इतना बात अपने माइंड में क्लियर कर लेना, अपने माइंड में इस बात को सेटअप कर लेना कि अगर फंक्शन के पावर फंक्शन है तो उसको कभी भी डायरेक्ट सोल्व नहीं करते हैं। तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, या तो लॉग लेकर सोल्व करेंगे या तो समझिए कोई कंसेप्ट पथ। देखिएगा जी ये क्वेश्चन पहले आते हैं, समझिए। अभी देखो जिसे यहाँ पर दे दिया है ना y बराबर एक्स के पावर में साइन एक्स। अब लड़का सब कहेगा सर जी कैसे जानेंगे कि ये फंक्शन के पावर फंक्शन है। तो देखो 4 तरह के होता है। पहले ये भी मैं आप लोगों को मैं समझा दे रहा हूँ।
चार तरह का समझिए कि इस तरह क्वेश्चन आता है। एक होता है तो समझिए जैसे y बराबर x के पावर 9, तो यह फंक्शन हो गया और एक कांस्टेंट हो गया। यह x फंक्शन है और एक क्या है, देखिए एक कांस्टेंट हो गया और एक क्या है, फंक्शन हो गया। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसीलिए y बराबर x के पावर 9 है ना जी, तो फंक्शन के पावर कांस्टेंट, फंक्शन के पावर कांस्टेंट। देखो जी चार तरह कैसे आता है तो समझो बड़ी माँ से। कैसे जानोगे कि ये फंक्शन के पावर फंक्शन है कि क्या है, मेनली ये भी समझना जरूरी होता है। कैसे पहले जानोगे, पहले क्वेश्चन आता है तो पहले जानना पहले जरूरत होता है, पहले समझोगे कि ये कैसे क्वेश्चन बनेगा। डायरेक्ट बनाओगे ना तब तो बेटा गया काम से, कहीं का नहीं रह पाएगा, ना घर का ना घाट का, कहीं का भी नहीं रह पाओगे। घरों से बगैर जाओगे और बाहरों भी जाओगे तो उधरों समझो कि सही सलामत नहीं रहोगे। तो वही स्थिति यहाँ पर भी है कि जब भी अगर क्वेश्चन यदि आता है, जब भी अगर क्वेश्चन यदि आता है किसी भी टॉपिक से क्यों न रिलेटेड हो, तब पहले उस क्वेश्चन को पहले अच्छे से पहले देख लो, किसमें कौन सा कंसेप्ट लगा है, ये क्वेश्चन किस एक्सरसाइज मतलब कि कौन से चैप्टर का है, कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, ये सब देख लो। पहले इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, तो ये सभी बात पहले माइंड में अपने सेटअप कर लो और तब बनाओ, एकदम बड़े अच्छे से बनेगा। तो देखो जी जैसे y बराबर x के पावर 9 है तो x फंक्शन हो गया, 9 कांस्टेंट हो गया, मतलब कि फंक्शन के पावर कांस्टेंट है। अगर ऐसे रहेगा y बराबर 9 के पावर x, तब ये क्या करोगे, यह देखो यह फंक्शन हो गया, ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट के पावर फंक्शन मतलब कि यहाँ पर देख रहे हैं कि टर्म किस पर जा रहा है जी, ये जो टर्म किस पर जा रहा है, देखो यह जो टर्म है ना, ये जो टर्म है फंक्शन के पावर कांस्टेंट, और ये टर्म किस पर जा रहा है जी, ये टर्म किस पर जा रहा है बता सकते हो, कांस्टेंट के पावर फंक्शन। अगर ऐसे रहेगा y बराबर x के पावर x रहेगा, तो यह भी फंक्शन ये भी फंक्शन, इसका मतलब ये क्या आ गया, फंक्शन के पावर फंक्शन। अगर ऐसे टर्म में y बराबर 9 के पावर 9, तो ये किस पर जा रहा है, कांस्टेंट के पावर कांस्टेंट। पानी पिए का मन करता, देखिएगा जी देखिएगा जी यही समझना, चार तरह का होता है, मतलब कि चार गो टाइप आता है, इसमें समझना पड़ता है कौन सा अप्लाई होगा कौन सा अप्लाई नहीं होगा। देखिएगा जी मेनली समझना जरूरत है कि पहले किस पर जाएगा, या फंक्शन के पावर कांस्टेंट देख रहे हैं ना, या कांस्टेंट के पावर फंक्शन, या फंक्शन के पावर फंक्शन, या कांस्टेंट के पावर कांस्टेंट। एक बार और मैं और समझा रहा हूं, इसको पहले नोट पहले करो तुरंत, इसको स्क्रीनशॉट लो पहले तुरंत, तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लो, देखो अब आगे
अगर ऐसे रहेगा तुरंत नहीं बताना। y बराबर साइन x के पावर में log x, बता सकते हैं किस पर जाएगा? तो देखो यह भी फंक्शन का टर्म है और ये भी फंक्शन का टर्म है, इसका मतलब कि किस पर जाएगा जी? फंक्शन के पावर फंक्शन। अगर ऐसे रहेगा y बराबर 2 के पावर साइन x, बता सकते हो यह किस पर है? बता सकते हो यह किस पर है? यह कांस्टेंट हो गया, ये फंक्शन हो गया, इसका मतलब किस पर जाएगा? कांस्टेंट के पावर फंक्शन। समझ रहे हैं जी?